औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई डिस्कशन के साथ, एक नई बैठक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फार्म्स के ऊपर जो है ना ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है। फार्म्स के अलावा हमारे डेरे पे जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं तो वो भी इस ब्रीडिंग सीज़न में ही जो है ना मोस्टली ब्रीड करवाते हैं अपने एनिमल्स को, क्योंकि उनको भी अब इल्म है कि गर्मियों में जो है ना इस तरह ऐसा जानवर जो है ना प्रेग्नेंट नहीं होते या प्रेगनेंसी रेशो जो है ना बहुत कम होती है। तो आज हम थोड़े से जो है ना ब्रीडिंग के प्रोटोकॉल्स वो डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हैं कि जानवर को हीट में कैसे लाना है, हीट में कैसे आते हैं वो, और कब उनको एआई करनी चाहिए, या वो तो हम तकरीबन सारे जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पीजी प्रोटोकॉल, ओव सिंक, डबल ओव सिंक, सीडर ओव सिंक प्रोटोकॉल, ये सब तकरीबन हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। अब मैं वो टिप्स जो है ना ब्रीडिंग की आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि जो हम अपने फार्म्स के ऊपर एप्लीकेबल कर रहे होते हैं, और वो करने के बाद वो टिप्स फॉलो करने के बाद हम एनिमल को जो है ना प्रोटोकॉल लगाते हैं ताकि वो हीट में आए और हम उसको इंसेमिनेट करें। तो उन प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो है ना आपको पता है कि आपने एक प्रेग्नेंट एनिमल को प्रेग्नेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास वो एनिमल होना चाहिए। अब आपके पास एनिमल आ गया, अब वो एनिमल की कंडीशन कैसी होनी चाहिए। एनिमल जो है ना प्रेग्नेंट है, उसने बच्चा दिया तो जी 45 दिन के अंदर हम उसको कहते हैं कि जो है ना वो हीट में आए, और 45 से 50 या 50 से अबव जो है ना हम उसको इंसेमिनेट कर सकें। यानी कि बच्चा देने के 50 दिन बाद या 45 दिन बाद एनिमल को हीट में आना चाहिए और हमें उसको इंसेमिनेट करना चाहिए। लेकिन इस 45 दिन के अंदर हमने एनिमल के साथ ऐसा क्या करना है कि वो जो क्लियर भी हो जाए, उसकी यूट्रस साफ़ हो और बिल्कुल क्लियर हो, ताकि जब हम उसको इंसेमिनेट करें तो कोई ऐसा इशू ना आए। अगर यूट्रस में कोई मसला हुआ, आपका एनिमल जितना भी अच्छा है वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, आपका इंसेमिनेटर जितना भी अच्छा है वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, आपका सीमन जितना भी अच्छा है वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। बहरहाल पहले नंबर पे है एनिमल और एनिमल की कंडीशन। दूसरे नंबर पे हम जो सीमन यूज़ कर रहे होते हैं वो कैसा है, किस कंपनी का है, उसकी जो मोर्टेलिटी कितनी है, उसके अंदर स्पर्म्स का काउंट कितना है, ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड कर रही होती हैं। तीसरे नंबर पे सीज़न तो जैसा कि मैंने पहले ही बात कर दी कि सीज़न जो है ना, अब ब्रीडिंग सीज़न है, अब मौसम बेहतर है, ठंडा है, मौसम ठंडे के अंदर जो है ना एनिमल हीट में भी आते हैं और कंसीव भी करते हैं। तो तीसरा और चौथे नंबर पे जो है ना सीमन मतलब इंसेमिनेटर, आपका इंसेमिनेटर कैसा है, उसको एआई करने का तरीका है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चार एक पॉइंट बनते हैं जो हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है, और ये ब्रीडिंग प्रोटोकॉल के अंदर ये चीज़ें हम करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास फ़र्ज़ करें एक गाय है, वो पहले दिन पे पार्चुरेट की है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है, उसने जेर जो है जिसे कहते हैं RFM वो भी अपनी मर्ज़ी से फेंक दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक प्रोटोकॉल हमने बनाया हुआ है कि हम उसकी जो है ना इन्वोल्यूशन को गाहे बगाहे चेक करते रहते हैं कि यूट्रस की इन्वोल्यूशन जो है वो सही हो रही है, उसका लोशिया साफ़ आ रहा है, उससे जो है ना म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, गंद डिस्चार्ज हो रहा है, पल्पेशन भी हम करते रहते हैं। अगर हमें कहीं पे लगे कि जो है ना यूट्रस सही से साफ़ नहीं हो रही या इसको कोई इशू आ रहा है तो हम उसकी वाश आउट करते हैं। वाश आउट में हम मुख्तलिफ़ मेडिसन यूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी मेडिसन आप यूज़ करें उसको एनिमल को देख के। अच्छा जी, ये हो गया। फिर आपने 17 दिन के ऊपर, बाज़ बंदे 21 दिन पे लगा देते हैं, बाज़ बंदे 17 दिन पे लगा देते हैं, तो हम उसको साइक्लोमेट देते हैं और पार्चुरेशन के बाद ही जो है ना ऑक्सीटोसिन वगैरह भी लगाते हैं ताकि उसकी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन सही रहे और जो अंदर मवाद है आफ्टर पार्चुरेशन वो जल्दी से जल्दी डिलीवर आउट हो, बाहर आए और यूट्रस जल्दी से जल्दी साफ़ हो। लेकिन अगर हमें लगे कि हमें इसको मेडिसन करनी चाहिए इंट्रायूट्राइन, तो हम वो भी करते हैं। और उसके बाद जब हम बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एनिमल जो है ना हमारा हाथ से बिल्कुल क्लियर आ रहा होता है और बाज़ औक़ात वो जो है ना प्रेग्नेंट नहीं हो रहा होता, तो जो एंडोमेट्राइटिस होती है, नॉर्मल किस्म की मेट्राइटिस, वो बाज़ औक़ात आप हाथ से डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए मेरा ये मशवरा होगा आपको कि एक बार आप अपने एनिमल्स को 45 से 50 दिन के, जिनको आपको लगता है कि प्रोटोकॉल में डालना चाहिए या जिनको आपको लगता है कि ब्रीडिंग के काबिल हैं, उनको आप एक बार
अल्ट्रासाउंड से स्कैन कर लें या करवा लें। हमारा तो यह है कि हम खुद ही स्कैन वगैरह कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड से, अदरवाइज़ आप उसको स्कैन करवा लें ताकि आपको उसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी इशू है उसका आपको पता चले और आप उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट कर सकें। ये तो हो गया जी एनिमल की तैयारी कि आपने एनिमल पार्चुरेट किया, 45 दिन तक आपने क्या क्या करना, उसको साफ़ करना है। दूसरे नंबर पे जो है ना सीमन की है कि सीमन आपने अब मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने अपने हिसाब से, अपने कैटल के हिसाब से, अपनी गाय के हिसाब से सीमन को सिलेक्ट करना है। अभी ये बाद औक़ात हम जो है ना देखते हैं कि जी डिस्टोकिया के इश्यूज़ बड़े आ जाते हैं फार्म्स के ऊपर भी, फील्ड के अंदर भी। तो होता क्या है, होता यह है कि हम जो है ना अपनी गाय को और बुल को मैच नहीं कर पाते। मैच कैसे नहीं कर पाते जी, छोटी गाय है और उसको जो है ना विदाउट काविंग ईज देखे हमने जो है ना बड़े किसी बुल का जो है ना सीमन रख देते हैं। जब बड़े बुल का सीमन रखते हैं तो ये डिस्टोकिया की केसेस आ जाते हैं या इवन के सी सेक्शन, और काओ जो है ना गाय वो डिलीवर नहीं कर पाती और बड़े सारे मसाइल हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप सीमन सेलेक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे आगे कौन सी नस्ल चाहिए है, किस तरह का बच्चा चाहिए है, किस तरह की मेरी गाय है, इसके लिए कौन सा बुल फिजिबल है, मुझे किस टीपीआई का बुल चाहिए, मुझे दूध ज़्यादा चाहिए, मुझे लॉन्गेविटी एनिमल की ज़्यादा चाहिए, मुझे रम्प एंगल ये चाहिए, या आपके जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए, जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर किसी के हार्ट में लेमनेस का इशू है तो उसको चाहिए कि ऐसे बुल सेलेक्ट करें जिनकी लेमनेस के इश्यूज़ बहुत कम हो। एनी हाउ, तो ये था सीमन का कि सीमन हम कैसा सेलेक्ट करें। और फिर सीमन की हैंडलिंग है कि आप ये जो है ना जिस कंपनी से ले रहे हैं वो मतलब एक अथेंटिकेटेड हो, उनकी हैंडलिंग अथेंटिकेटेड हो, आपके फार्म के ऊपर जो आपका सीमन सिलेंडर है उसकी गैस की अथेंटिकेटेड हो, वहाँ पे हैंडलिंग की अथेंटिकेटेड हो, और थाइंग वगैरह का प्रोसेस आपका प्रॉपर हो, कंप्लीट हो। तो तीसरा जो है ना सीज़न का, अब गर्मियों में तो नो डाउट आप बेशक जितना अच्छा आपका एनिमल साफ़ हो, क्लियर हो, आपका इंसेमिनेटर बहुत अच्छा हो, आपका सीमन बहुत अच्छा हो, आपकी सीमन की हैंडलिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्वायरमेंट की स्ट्रेस होती है और मोस्टली जो है ना एनिमल्स की कंसेप्शन रेट, मोस्टली एनिमल की प्रेगनेंसी रेट वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो ये तो एक सीज़न का इफेक्ट होता है। लेकिन अब क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है, मौसम भी कदरे बेहतर हो गया है, ठंडा हो गया है और ठंड की तरफ जा रहा है मज़ीद, तो अब जो है ना निज़ाम बेहतर है। तो इसके लिए आपका सीमन और एनिमल क्लियर होने के बाद आपका इंसेमिनेटर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जी सीमन को हैंडल कैसे करना है, प्रॉपर उसको थाइंग का पता होना चाहिए, प्रॉपर उसको गन की जो है ना मेंटेनेंस का पता होना चाहिए, उसको गन बनाने का पता होना चाहिए, और फिर उसको प्रॉपरली टाइम जो है ना टाइम का पता होना चाहिए कि मेरा एनिमल किस वक्त हीट में आया है, मैंने किस वक्त इसको इंसेमिनेट करना है और किस किस टाइम पे मैंने इसको जो है ना इंसेमिनेशन के बाद क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने, इन चीज़ों को उसको पता होना चाहिए। अब मोस्टली जो हमारे जो है ना ये कह लें कि इंसेमिनेशन करने वाले या वो क्या कर लेते हैं, वो बाज़ औक़ात जो मैंने ज़्यादातर फॉल्ट देखे हैं वो हमारी शीथ जो है ना, शीथ के अंदर जो है ना सीमन को प्रॉपरली जो है ना फिक्स नहीं करते और इसी तरह जो है ना गन तैयार कर देते हैं। जब आप लोग इंसेमिनेट करते हैं तो काफ़ी सारा जो सीमन है वो शीथ के अंदर रह जाता है। पहले ही सीमन जो है ना 0.25 ml में होता है या 0.5 ml में होता है, अगर उसमें से भी आपका आधा सीमन शीथ के अंदर रह जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इंसेमिनेटर जो है ना अच्छा इंसेमिनेटर होगा। तो गन का उनको पता होना चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है ना हम अपने फार्म्स के ऊपर फॉलो कर रहे होते हैं। और मज़ीद इस तरह की कोई भी इसके अगेंस्ट कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो हम हाज़िर हैं, हमसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इस पे जो है ना फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप उससे भी पूछ सकते हैं हमें। और कोई भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो है ना हमारे फार्मर्स के लिए इस तरह की मुफीद वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।